राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा चरितामृतम। आहा, पवित्र हो गए थे श्री राधा चरणों में वंदन करने से उद्धव। प्रेम का साकार रूप ही तो विराजमान था उस यमुना के पावन तट पर। श्री राधा रानी के चरणों में गिर गए थे, नेत्रों से अश्रु बह रहे थे उद्धव के। भक्ति भक्ति तो सब करते हैं, कौन है ऐसा मुनि ऋषि महात्मा जो भक्ति ना करता हो। उद्धव जी विचार कर रहे हैं, पर बाहरी वस्तु का निषेध करके अंतर्मुखी बनाना यही कार्य है ज्ञान का। जैसे आँखों से संसार दिख रहा है तो हटाओ संसार को और आंखें बंद करके अपने भीतर प्रवेश करो। वहीं बैठा हुआ है तुम्हारा प्यारा। कहाँ बाहर खोज रहे हो, अपने भीतर खोजो। ये तरीका है ऋषि तपस्वी मनस्वी के चिंतन का, और यही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। सदियों से शास्त्र हमें यही बताते आए हैं। मुनि ज्ञानी ऋषि ये लोग भक्ति तो करते हैं, पर इनकी भक्ति बाहर से भीतर ले जाती है, यानी बहिर्मुखता से अंतर्मुखी बनाती है। इसलिए इनकी भक्ति को सांतरस कहा जाता है। पर ये गोपियाँ लंबी सांस लेते हुए उद्धव, जैसे चंद्रमा में शीतलता है तो वह समस्त को शीतलता ही देता है। अग्नि में दाहकता है तो जो उसके पास जाएगा वह उसे गर्मी ही देगा। उद्धव इस तरह से विचार कर रहे हैं। इन गोपियों के अंदर भक्ति प्रेम लबालब भर गया है। अब वो उछलता है तो बाहर की ओर ही छलकेगा। अद्भुत। उद्धव जी विचार करके ही आनंदित हो रहे हैं। मुनियों ने अपने हृदय में ध्यान करके उसको पा लिया और शांत हो गए। पर इन गोपियों की बात तो निराली है भाई। इन्होंने मात्र अपने हृदय में नहीं रखा अपने श्याम सुंदर को, उसे बाहर लाई, फिर सजाया भी, समारा भी, मोर पंख लगा दिया, पीताम्बरी पहना दी, बांसुरी हाथ में दे दी, फिर दूर खड़ी होकर निहारने लगी। उद्धव विचार करते हैं, जिन नेत्रों के दृश्य का ऋषि मुनि ज्ञानियों ने तिरस्कार किया, उन्हीं नेत्रों का दृश्य ब्रह्म को बनाकर खड़ा कर दिया इन गोपियों के प्रेम ने। ओह! उद्धव जी आनंदित होते हैं। संसार मिथ्या है, संसार झूठा है, सबने कहा और सब त्यागी बन गए। पर गोपियों ने संसार को झूठा नहीं कहा, बल्कि इसी संसार को ही रास मंडल बनाकर नाचने पर मजबूर कर दिया उस ब्रह्म को। फिर तो सर्वत्र वही छा गया, वही नाचने लगा, उसी की बांसुरी सुनाई देने लगी। आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं है इन गोपियों को। इन्होंने संसार में ही उसे तुम्हें दिया, खुली आंखों से ही दिखाई देने लग गया। उद्धव विचार करते हैं, सत्य और अनृत का भेद ही समाप्त, जड़ चेतन का भेद ही मिटा दिया इन ब्रज गोपियों ने। सर्वत्र इनका कन्हाई ही नाच रहा है, बाहर छलक रहा है इनका प्रेम। उद्धव बोलना चाहते हैं पर अब बोल नहीं पाते। हे महाभागा, हे राधिके, हे कृष्ण प्रिय, हे स्वामिनी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री राधा रानी का ध्यान अभी इधर नहीं है,
सच्चा त्याग तो आपने किया है, महात्मा लोग क्या त्याग करेंगे आपके समान। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी भी आपके त्याग के सामने नतमस्तक हैं। उद्धव जी ने श्री राधा रानी से कहा, पर हमने ऐसा क्या त्यागा उद्धव, मानो श्री राधा रानी ही पूछ रही हैं। ब्रह्मचारी का जप तप करना कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मचारी है तो करेगा क्या? कोई बाबा जी है, पत्नी है नहीं, बाल बच्चे हैं नहीं, तो करेगा क्या वो? भजन करे तो क्या बड़ी बात है। पर उद्धव जी कहते हैं, बड़ी बात तो आप लोगों की है। बाल बच्चे भी हैं आप गोपियों के, पति सास ससुर सब हैं। इसके बाद भी आप लोग अपना मन पूर्ण रूप से कृष्ण में लगाई हुई हो, ये बहुत बड़ी बात है। तपस्वी का तप करना बड़ी बात नहीं है। अरे तपस्वी है, उसका काम ही है तप करना। महात्माओं का भजन करना बड़ी बात नहीं है। अरे भाई, महात्मा हैं, भजन करने के लिए ही तो महात्मा हुए हैं। फिर महात्मा भजन करे तो बड़ी बात क्या हुई? बड़ी बात तो गृहस्थों की है। गृहस्थ में रहते हुए भी अगर हम भजन करें, भगवत प्रेम में डूब जाएं, बाल बच्चों के होते हुए भी हमारा मन सनातन प्रिय श्री कृष्ण में लगा रहे, पति परिवार धन सबके होते हुए भी सनातन सखा कृष्ण के लिए अकेले में रोने का मन करे, तब समझना ये बहुत बड़ी बात है। उद्धव का विचार और गहरा होता गया। शास्त्रों में कहीं लिखा है क्या कि पति को छोड़कर पत्नी संन्यास ले ले? पति का त्याग करके पत्नी भजन करे? हाँ, पतियों के लिए संन्यास का वर्णन अवश्य है शास्त्रों में। पर यहाँ तो शास्त्र भी उल्टे पुल्टे कर दिए इन प्रेम दीवानियों ने। पति को ही त्याग कर भजन करने बैठ गई, बच्चों को ही छोड़ दिया। ये बहुत ऊंची स्थिति है। जिनको जन्माया, जिनको 9 महीने तक पेट में रखा, फिर बाहर पालन पोषण भी किया, पर बात जब सनातन सखा की आई तब सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे छोड़ा जैसे कोई मतलब ही ना हो। उद्धव विचार करते हैं, मैंने अच्छे अच्छे ऋषियों को देखा है, मैंने अच्छे अच्छे मुनियों के जीवन और उनकी साधना तप सब देखा है, पर इन गोपियों को देखता हूँ तो वो ऋषि मुनि इनकी पैर की धूल भी नहीं लगते। स्मरण ध्यान का भी एक समय होता है, पर यह कैसी विलक्षण स्थिति है कि हर समय 24 घंटे बस प्रिय की यादें, बस उसका सुमिरन, और फिर कुछ पाने के लिए भी नहीं। उद्धव जी चकित हो रहे हैं। स्वयं गोपी प्रेम पर विचार करते हुए सब कुछ त्यागा अपने प्रियतम के लिए। सब कुछ तो महात्मा लोग भी नहीं त्याग पाते। पति को त्यागा, अपने बच्चों को त्यागा। उद्धव जी कहते हैं, इन गोपियों ने अपने देह को भी त्यागा। हे महर्षि शांडिल्य, देह कहाँ त्यागा है इन्होंने? श्री राधा रानी ने देह त्यागा, वज्रनाभ ने प्रश्न किया। महर्षि शांडिल्य बोले, उद्धव कहते हैं श्री राधा रानी ने एक बार अपने इस देह को भी त्याग दिया था। ओह, चौंक गए वज्रनाभ। आप क्या कह रहे हैं महर्षि? हाँ वज्रनाभ, ये सत्य है। ये कहते हुए उठे महर्षि शांडिल्य। आज पहली बार श्री राधा चरित्र सुनाते हुए उठे थे। वक्ता जब उठा तो श्रोता भी उठकर उनके पीछे पीछे चल दिया। कालिंदी के किनारे आए, आचमन किया, प्राणायाम किया। कालिंदी ही श्री राधा रानी को वापस लेकर आई थी। महर्षि बोले, महर्षि में समझा नहीं। वज्रनाभ ने पूछा। उद्धव के सामने घटी घटना है। तभी उद्धव कह रहे हैं, देह तक त्यागने वाली हो आप लोग, ऐसा त्याग कौन कर सकता है? उस दिन श्री राधा रानी चेतना शून्य हो गई थी। उनका शरीर शीतल हो गया था, प्राण निकल गए। अपने प्राण धन के वियोग में श्री राधा रानी के प्राण ही निकल गए। ललिता सखी रोने लगीं, रंग देवी सुदेवी मूर्छित ही हो गईं। पूरा वृंदावन रो गया था। पर श्री राधा रानी कृष्ण के वियोग में पहुंची सूर्य नारायण के मंडल में। वज्रनाभ, मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि सूर्य के अवतार हैं वृषभान जी, जो श्री राधा रानी के पिता बने। तो स्वाभाविक था
कि अपने पिता के पास ही जाती श्री राधा रानी। वो गईं, पर वहाँ जाकर भी वो रोती ही रहती थीं। कालिंदी यमुना भी पहुँच गईं सूर्य के पास, क्योंकि ये भी सूर्य पुत्र ही हैं। तब कालिंदी और पिता सूर्य ने समझाया, बहुत समझाया, पर श्री राधा रानी का विरह शांत नहीं हुआ। अब तो सूर्य नारायण ने विचार किया कि क्या करें। तभी अपनी पुत्री श्री राधा का हाथ पकड़कर ले गए वैकुंठ। सूर्य देव को लगा कि भगवान नारायण का दर्शन करके राधा को शांति मिलेगी, क्योंकि नारायण ही कृष्ण है। ऐसा मन में सोच ले गए वैकुंठ। पर ये क्या, श्री राधा रानी ने नारायण भगवान की ओर देखा भी नहीं। जब सूर्य देव ने ज़्यादा ही कहा, तब श्री राधा रानी का उत्तर था, श्याम सुंदर के बिना ये आँखें अब किसी को नहीं देखेंगी। उदास सूर्यदेव अपने मंडल में आ गए। तब एकांत में कालिंदी ने समझाया था श्री राधा रानी को, हे राधिके, मेरी बात आप मानिए, चलिए वृंदावन, वहीं है श्याम सुंदर, और हमें जब तक उनके इस अवतार काल की लीला पूरी नहीं हो जाती प्रतीक्षा करनी ही चाहिए। बस कालिंदी की ये बात श्री राधा रानी को अच्छी लगी और वो वापस वृंदावन में आ गईं। सखियों में आनंद छा गया। उद्धव जी तो आनंद के मारे उछल पड़े थे। हे बद्रनाभ, इसीलिए उद्धव कहते हैं, आप लोगों को तन का भी मोह नहीं है। शरीर को भी आप लोग ऐसे त्याग देती हैं जैसे कोई वस्त्रों को त्याग कर स्नान करने चला जाए। उद्धव स्तुति ही करते जा रहे हैं श्री राधा रानी की। आपके इन्हीं त्याग के कारण ही पूर्ण ब्रह्म आपका सेवक बना। आपके त्यागमय प्रेम के कारण ही पूर्ण ब्रह्म आपके सामने नाचा। सब कुछ त्याग कर, सब कुछ फूंक कर आप लोगों ने जो प्रेम की होली खेली है, इससे अस्तित्व भी गदगद है। हे महाभागाओ, आपके चरणों में ये उद्धव बारंबार प्रणाम करता है। इतना कहकर फिर साष्टांग प्रणाम करने लगे थे उद्धव जी। प्रेम एक संक्रामक रोग है जी। किसी प्रेमी के साथ बैठ जाओ, प्रेम तुम्हें भी पकड़ लेगा। कुछ दिन संग कर देखो, चांद तारे फूल कलियां ये भी बातें करने लग जाएंगी। जी, प्रेम संक्रामक है, छूत की बीमारी है ये। उद्धव कितना सोच कर आए थे, क्या क्या सोच कर आए थे कि ज्ञान दूंगा, जोग सिखाऊंगा, मूड लूंगा, पर क्या पता था कि गोपियां ही इस महाज्ञानी को मूड कर अपना चेला बना लेंगी। जी, मैं फिर कहूँ, सावधान, प्रेम संक्रामक है। जैसे आप क्रोधी व्यक्ति के साथ रहें, उसके परमाणु आपको भी पकड़ लेंगे। आपको क्रोधी बनते देर न लगेगी। ऐसे ही कामी व्यक्ति के संग में रहिए, आप भी धीरे धीरे वासना से भरते चले जाएंगे। यही बात लागू होती है प्रेम पर भी। प्रेमी का संग और भी ज़्यादा संक्रामक है। देखो ना, उद्धव अपने आंसू पोंछने लगे थे। उन्हें रोमांच होने लगा था। उनके पैर डगमगाने लगे थे। हे गोपियों, मुझे डर लग रहा है, उद्धव ने कहा। क्यों? एक दूसरे का मुंह देखने लगी थी गोपियाँ। क्यों उद्धव? मेरे भाव में परिवर्तन क्यों आ रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा सारा ज्ञान बहता जा रहा है? श्री राधा रानी ने उद्धव की ओर देखा और सहज बोले, उद्धव, ज्ञान किसी वस्तु में परिवर्तन नहीं ला सकता। ज्ञान का काम ही है जो जैसा है उसे वैसा ही दिखा देना। लोहे को लोहा दिखाना ये ज्ञान हुआ। सोने को सोना ही दिखाना या देखना ज्ञान हुआ। ज्ञान जो जैसा है उसको वैसा ही दिखा देता है, पर प्रेम में ऐसा नहीं है। प्रेम में एक चमत्कार होता है, ये चमत्कार ज्ञान में नहीं है। प्रेम एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला देती है। लोहे को सोना बना देती है, पत्थर को भगवान बना देती है। चंद्रमा बतियाने लग जाता है, तारे सब संगी साथी हो जाते हैं। हवा गुनगुनाने लगती है, फूल मुस्कुराने लगते हैं, संपूर्ण प्रकृति झूम उठती है। श्री राधा रानी के मुखारबिंद से ये सुनकर उद्धव गदगद हो गए। पर स्वामिनी, ये तो सब मन का खेल है।
मन से आप मान लेती हो तो। उद्धव अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाए थे कि श्री राधा रानी ने टोक दिया, अच्छा ये मन का खेल है, तो तुम जो कहते हो मैं ब्रह्म हूँ, इसका चिंतन करते रहो, वो क्या मन का खेल नहीं है? श्री राधा रानी की बात इस तरह उद्धव ने उत्तर दिया था, तो फिर लगाओ ना उस मन को ब्रह्म में, फिर लगाओ ना उस मन को ध्यान में, फिर लगाओ ना उस मन को योग में। श्री राधा रानी हंसी, मन हो तो लगावें, यहाँ तो मन ही नहीं है। उद्धव ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा उत्तर भी मिलेगा। फिर कुछ देर के लिए चुप हो गए उद्धव। मन ही मन सोचने लगे, ये जिस स्थिति की बात कर रही हैं वो तो अमना स्थिति है, उच्च स्थिति है। वेदांत यही कहता है जो ये कह रही हैं। जब शरीर ही मिथ्या है तो मन सत्य कैसे हो सकता है? मन भी तो मिथ्या ही है, सूक्ष्म शरीर भी तो मिथ्या है, फिर इस मन को ही सत्य मानकर चलना ये भी तो अज्ञानता ही है। विचित्र स्थिति है इन श्री राधा रानी की। उद्धव जी समझाने की कोशिश करते हैं पर समझ नहीं पाते। इन्होंने अपने मन को ही कृष्ण बना दिया, इनका मन ही कृष्ण बन चुका है। पागलों की तरह हंसे उद्धव। मन ही कृष्णाकार बन गया, वो निराकार है, उसका कोई आकार तो है नहीं। बड़े दबे स्वर में उद्धव बोले थे, क्या तेरा निराकार ब्रह्म साकार नहीं हो सकता? श्री राधा रानी ने पूछा। उद्धव बोले, वो निर्गुण निराकार ही है। तो फिर वो सर्वशक्तिमान नहीं है? श्री राधा रानी ने फिर पूछा था। उद्धव सकपका गए, कुछ सोचकर बोले, नहीं सर्वशक्तिमान तो हैं। हंसी श्री राधा रानी, जब सर्वशक्तिमान है तो निराकार से साकार क्यों नहीं हो सकता? उद्धव ये सुनकर चुप हो गए, निरुत्तर ही हो गए थे। आपको कितना वियोग है ना, आप कितना रोती रहती हैं ना। उद्धव ने अब सहानुभूति दिखाई श्री राधा रानी के प्रति। वियोग किसे नहीं है? क्या तुम्हें वियोग नहीं है? क्या इस जगत के समस्त जीवों को अपने सच्चे यार का वियोग नहीं है? पर आश्चर्य होता है मुझे उद्धव, ऐसा वियोग होने के बाद भी हम रोते नहीं हैं, हम तड़पते नहीं हैं। कैसे भोजन हमारे गले से नीचे उतरता है, जैसे हम खर्राटे भरकर सो सकते हैं। उद्धव, जो सच में इस बात को समझ लेता है कि हमारा सच्चा वियोग तो भगवान से है, कब के बिछुड़े हैं हम, जन्मों जन्मों के, फिर भी कोई तड़प नहीं। श्री राधा रानी उद्धव को ही देखकर कह रही हैं, उद्धव, जो इस वियोग को जान लेता है और तड़प शुरू हो जाती है, बस समझो मिलन संयोग का समय आ गया। हमारा वियोग सच में वियोग नहीं है, संयोग है। हम रोती हैं, बिलखती हैं, ये आनंद है, अश्रु बहाने का आनंद। उद्धव, ललिता सखी आगे आईं और उद्धव को छू दिया। बस उद्धव को रोमांच होने लगा। प्रेम की तरंगें उद्धव के देह में व्याप्त होने लगीं। उन तरंगों ने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को भी छू लिया। फिर सिर चकराने लगा उद्धव का। आपने ठीक नहीं किया प्रभु, इन गोपियों का अपराध क्या था? ओह, उद्धव विचार करते हैं, ये मुझे क्या हो गया? मुझे मेरे श्री कृष्ण अपराधी क्यों लग रहे हैं? ये गोपियाँ मुझे अपनी लगने लगी हैं। अंधेरा सा छाने लगा था उद्धव की आंखों के सामने। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे,
राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय,